लेखक कृपालु जी महाराज। बैठी सखी संग यशुमती माए, सखी संग यशुमती माए, सखी संग यशुमती माए, करती रही चर्चा बल भाई, करती रही चर्चा बल भाई। तो बैठी सखी संग यशुमती माए, रही चर्चा बल भाई, चंद्र नाभ माह राह भाई, खेलत रहा बल भाई, श्याम सुंदर आंगन में खेल रहे थे बलदाऊ भैया के साथ, और मणियों का फर्श था चमकता हुआ। तो चंद्रमा जो पूर्णिमा का उदय था उसकी लाइट पड़ी नीचे, परछाई देखा तो निगाह ऊपर किया, अरे ये क्या है, तो बड़ा सुंदर है। बात लग गई बीमारी। औ चक लाखो चंद्र बल भाई, भाग पटकत आयो ढीग माए,
देखना बंद करके पैर पटकते हुए मैया के पास आए। सखियों के बीच में मैया बैठी थी और मैया की बेड़ी पकड़ा। ये क्या कर रहा है? ला दे, ला दे, ला दे। अरे क्या ला दे? ला दे, बस खाली ला दे बोले जा रहे हैं, ये नहीं बताते क्या ला दे। पग पटकत आयो धिग माय, कहो बल भाई। ला दे माय, से लाला टुकड़ा के तो बोलते हैं अभी, उनको नाम नहीं मालूम, शशि चंद्रमा, तो क्या बतावें क्या ला दे। बस ला दे बोले जाते हैं, पैर पटकते जाते हैं, बेड़ी खींचते हैं मैया की। और मैया परेशान है कि क्या मांग रहा है, बताता तो है ही नहीं। तो मैया का चाहिए बताए, कहा ला दे माए, मैया ने सखियों की ओर इशारा किया। अरे भाई तुम लोग पूछो चाहता क्या है, बताता नहीं, लादे बोले जा रहा। तो पुनी पूछो सखी हूं बल भाई, नेकू मोही बतलाए, ठाकुर जी नहीं बताते। अब क्या बतावें, बेचारे उसका नाम तो जानते ही नहीं। तो सखी कहती है कि अच्छा दूध चाहता है तू, हाँ, भूखा होगा। एक एक का नाम लेती है सखी। दूध चाहिए का कजरी गाय, कजरी गाय का दूध बहुत पसंद था श्याम सुंदर को, इसलिए वो पूछ रही है कजरी गाय का दूध चाहिए। तो तुतरा के बोलते हैं, तूत नाही चाहा कहा तुतरा,
चाहता, दही पसंद है तुझको, दही चाहता होगा। तो पूनी का तू क्या दधी बतलाए, ना 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 कहा बल भाई, ना ना ना। अब दधी बोलने की समस्या कौन खोपड़ी में लावे, बोल तो पाते नहीं, तुतरा के बोलते हैं। तुमने कहा दही चाहिए, ना ना ना। अच्छा समझ गई। सखी कहा का खुरचन दौलाए, ना 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 कहा बल भाई, अच्छा मलाई चाहता होगा, ठीक है ठीक है। का दऊं तो ही मलाई लाए, ना 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 कहा बल भाई, आखिरी चीज एक और बची, वही चाहता होगा मक्खन। हाँ मक्खन ठाकुर जी को बहुत पसंद था। तो उनका माखन चाहिए बताए, ना 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 कहा बल भाई, सखी भी तंग आ गई। अरे क्या चाहिए बोलना, फिर लादे लादे बोले जा रहा। सखी कहा पूनी का चाहिए बताए, ठाकुर जी ने कहा अगर अब न बताऊंगा तो सब बात बिगड़ जाएगी, और बताऊं तो बताऊं कैसे। तो उंगली से, पतली सी उंगली ठाकुर जी के ऊपर को दिखाया, ये है ना, ये ला दे। ओ शशि अंगूरीन कहा यह दे लाए, सखी कहती है अरे ये मैं कैसे ला दूं। तो क्यों नहीं ला सकती तू, ये पूछेगा अभी तो पहले ही से बात बना लू। देख लाला, ये राजहंस है, हंस। हाँ ये जो ऊपर दिख रहा है ना, नीला नीला, ये पानी भरा है, बहुत बड़ा तालाब है, उसमें ये राजहंस तैरता रहता है। तो ये इसको कौन ला सकता है भला, वो तो पानी भरा है यहां अगाध, पानी में तैरता है वो तो राजहंस। तूने सुना है ना? हाँ ये तो सुना है मैंने। हाँ तो इसलिए इसको नहीं ला सकते हम।
सखी कहा यह कैसे दौलाए, राज हंस कहलाए। तैरत नित नभ सरहि सदा, कन्हैया को और गुस्सा आया। अच्छा तो लाने को कोई तैयारी नहीं है? अरे राजहंस हो, कुछ हो ला दो। हाँ? अब मचले और बल भाई, छोटे बच्चे बिना किसी के सिखाए दो काम करते हैं। पहले तो पैर पटकते हैं, बड़े अधिकार के साथ मां से कोई चीज मांगते हैं पैर पटकते हुए। अगर मां नहीं देती तो जमीन पर गिर के लोट करके पैर को यो करते हैं। ये हर बच्चे करते हैं, कहां कौन सिखाता है इनको? किसी मां ने क्या लौट के सिखाया है? ये तमाम जन्मों के संस्कार के कारण करते हैं बच्चे, अपना अधिकार जनाते हैं मां के ऊपर। ऐसा करूंगा तो हमारी बात पूरी हो जाएगी। तो ठाकुर जी ने भी वही तरीका, पग पटके लोटे बल भाई, सखी बोली, अरे लाला सुन 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 बात सुन। तो पैर पटकना बंद करके सुनने लगे। क्या कह रही? ये राजहंस नहीं है, ये तो ऐसे ही झूठ बोल रही है, तुमको बहका रही है। फिर एक चंद्रमा है। ठाकुर जी कहते हो हम नाम वाम से हमको क्या मतलब, उसको ला दो बस। चाहे हंस इसका नाम हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे जो हो। अपर सखी कहा सुनु बल भाई, यह न हंस यह चंद्र कहा, चाहे चंद्रमा हो, चाहे और कोई नाम हो, इसका बदला दे। अब जसोदा मैया परेशान कि अब इसको कैसे बेवकूफ बनाऊं। तब बोली पुनि यशुमती माए, मैया बहुत परेशान हुई। भोली भाली मैया, भोले भाले श्याम सुंदर। तो कृपालु पहुंच गया और मैया के कान में तरकीब बताया कि तू ऐसे ऐसे बोल। तब बोली पुनि यशुमती
माए। यह न हंस नहीं चंद्र आए। लाला, ये चंद्रमा भी नहीं है, हंस भी नहीं है, ये सबको बेवकूफ बना रही है गो सखियां। फिर क्या है? ये माखन का लोंदा है, सफेद सफेद माखन होता है ना। यह तो साचू ही माखन आए। ठाकुर जी के जबान में लार आने लगी। तो बड़ा अच्छा है मैया, ये मक्खन, ये कितना बढ़िया मक्खन होगा, यही ला दे बस। अरे मक्खन तो खाते ही है, ये सुंदर भी है। हाँ? अरे ना लाला, किन तू मिला विष या में आए। या में काली माँ दिखाए। वो चंद्रमा में दिखता है ना काला काला, तो ये विष है, इसलिए इसको कोई नहीं खाता। अरे कितने बच्चे ऐसे चाहते थे इसको खाना, माँ बाप ने रोक दिया, जहर मिला है लाला। राम राम राम, ऐसा मत सोच। अब ठाकुर जी को और जिज्ञासा हुई कि विष इसमें कैसे मिला माए। पर है, वहां जहर मिलाने कौन गया मक्खन में? कुछ बात समझ में आई नहीं मैया तेरी। तो लाला सुनहु कथा मन लाए। ये माखन में विष कैसे मिला है मैं बताती हूं, पूरी बात ध्यान से सुनना लाला। अब ठाकुर जी बैठ गए बड़े ध्यान से सुनने के लिए। एक क्षीर सागर कहलाए। लाला, एक तो दूध का समुद्र है, दूध का समुद्र। मैया ऐसी गप झोंक रही है तू तो। भला दूध का समुद्र कैसे होगा? इतना दूध कहां से आएगा कि समुद्र बन जाए उसका? एक क्षीर सागर कहलाए। लाला कहा यह गप जनाए। इतनो दूध कहाँ से आए। या को
बुद्धू है, जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेता है। पूरी बात तो सुन। या लाला सुनू तो पुनि का हमारे, जिस भगवान ने संसार बनाया है उसी भगवान ने क्षीर सागर बनाया है। वो कोई मनुष्यों ने गाय का दूध वहां नहीं डाला है समुद्र बनाने के लिए। तो जाने यह संसार बनाए, संसार बनाया है। किसने बनाया? लाला का यह को है माए, लाला वो हो भगवान कहा, भगवान है, उसने बनाया है संसार और क्षीर सागर। वो हो भगवान कहाँ रहमाए, लाला वो हो जग व्यापक आए, गप लगे मोहि माए, भला कोई आदमी सब जगह व्याप्त कैसे होगा? अरे जैसे एक आदमी है संसार में, हाथ पैर आंख कान नाक मुंह सब उसके है, ऐसे भगवान के भी होगा। फिर वो सर्वव्यापक कैसे हो जाएगा? ये तो घोर गप है। तो यह सब कथा पुराण गाए, लाला ये पुराण में सब लिखा है, इसको गप कहने से पाप लग जाएगा। हाँ, बड़ा दंड मिलता है पाप लगने पर, नरक मिलता है। ऐसा मत कहना कभी गप वप। वेद शास्त्र को मान लेना चाहिए, उसमें तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान को भी नहीं करना चाहिए, तू तो अभी छोटा सा है। पाप लगे जो गप बताए, अच्छा पाप लगेगा। अच्छा अब आगे कहूँ माए, ठाकुर जी ने कहा मैं गप नहीं कहूंगा, बिल्कुल। हाँ, होशियार हो गए। हाँ तो सुन लाला, मंदर गिरी की रई बनाए, मंदर गिरी की रई बनाए,
जैसे दही मथते हैं लाला, हाँ हाँ, तो उसमें एक मथानी होती है ना, हाँ, उसमें रस्सी से यो करते हैं, हाँ, तो वो मथानी रई कहते हैं उसको, तो वो रई बनाया उसकी। असुर असुरन सो, मंदराचल पहाड़ की रई बनाया। असुर बासुकी नाग रज्जू बनवाए, बासुकी नाग रज्जू बनवाए। बासुकी नाग सबसे बड़ा जो विश्व में है, उसका रस्सी बनाया। वो मंदराचल पहाड़ को उसने लपेटा, तो एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस ने मथा समुद्र को, वो दूध के समुद्र को। तो सुर असुरन सो हरि मथवाए, असुरन सो हरि मथवाए। को निकस्यो कालकूट विष, निकस्यो पुनि निकस्यो, वाह कहां गया भाई, निकस्यो काल कूट विषवाय, कालकूट एक जहर होता है, सबसे अधिक टेम्परेचर उस जहर में, वो जहां रख दिया जाए आसपास के सब जल के राख हो जाए, इतना भयानक होता है। सब भागे, देवता भी राक्षस भी। कालकूट जब निकला, खाली भगवान शंकर खड़े रहे। उन्होंने कहा अरे रे भागो मत भाई लो मैं पी लेता हूं। तो दूध, अब ठाकुर जी को फिर शंका हुई कि दूध मथे माखन सब पाए, मथे माखन सब पाए। भूल गए पाप आप लगेगा। यह भी मौका गप जनाए, मैया ने फिर आप दिखाया, अच्छा अब आगे कहूं माए, अच्छा अब आगे कहूँ, वाह विष पियो शंभु ने आए, विष पियो शंभु ने आए। इसके बाद मक्खन निकला। अच्छा वही तो हमने कहा कि दूध से तो मक्खन निकलता है, जहर कैसे निकला? वो निकसो माखन कहमाए, निकस्यो माखन कहमाए। इसलिए थोड़ा सा विष इस मक्खन में मिल गया है। पहले जहर निकला ना, तो थोड़ा बहुत जहर तो दूध के ऊपर था। अब जो मक्खन उसको मथ के निकाला, तो वो दूध का जो विष मिला हुआ स्वरूप था वो मक्खन में आ गया। हाँ ये हो सकता है, समझ में आया बोंदू भट्ट के। हाँ, या ते विष मिश्रित यह आए, या को
प्रणाम कर गया। ठाकुर जी के समझ में आ गया, बैठ गई बात। हाँ, दूध से मक्खन निकला और जहर का अंश उसमें था, इसलिए कोई नहीं खाता, इसलिए अपन भी नहीं खाएंगे। अब छोड़ो। यह सुनी सोए गए बल भाई, निराश हो गए ठाकुर जी। अब वो प्लान, वो वासना, वो इच्छा जो थी खत्म कर दिया और नींद आ गई, सो गए। अब लंबी सांस लई अब माए, जब सो गए ठाकुर जी तो मैया ने लंबी सांस ली। हे भगवान, जान बची लाखों पाए। मुसीबत कर दिया इस लाला ने, कितने क्वेश्चन करता चला गया। तो जान बची जनु लाखों पाए, हरि कृपालु लाला धनी माए। इतना बढ़िया पद कहीं आप लोग पढ़े हो तो हमको बता दें किस पुस्तक में लिखा है।